हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है मैसेज आते हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सिर्फ एक ही कमेंट्स आता है सबसे ज़्यादा, दुर्गा शक्ति से रिलेटेड। ठीक है, हर कोई ये बोलता है कि दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम कब होगा, दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम कब होगा। हर कोई कमेंट्स करके एक ही चीज़ पूछता है। ठीक है, कि दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम कब होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक दो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया भी है कि दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, या फिर दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, और दूसरा कमेंट्स ये आता है कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तीसरा कमेंट्स ये आता है, तीसरा आपकी जो डाउट है वो ये आता है कि इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न वो कैसा रहने वाला है, इसमें जो है कितने मार्क्स का पेपर होगा। ये सारे डाउट जो है आप लोगों के आते हैं। तो चलिए आज जो है वीडियो में हम ये सारे डाउट आपके क्लियर कर देते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना और लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम जो वो कब होगा। मैंने पहले आपको ये बताया था कि दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम नवंबर में होगा, लेकिन ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई थी। ये चीज़ आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा एचएसएससी के चेयरमैन साहब का, जब आपका फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उन दिनों के आसपास एक इंटरव्यू था। ठीक है, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही ये बात कही थी। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं आप लोगों को वो क्लिप भी दिखा सकती हूँ जिसमें उन्होंने खुद ये बात कही थी कि दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम हम नवंबर में कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने खुद ये बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। नवंबर तो आ गया है। ठीक है, अभी नवंबर आने वाला है, एक दो दिन में नवंबर स्टार्ट हो जाएगा और अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि नवंबर में एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ऐसा कि नवंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर नवंबर में एग्ज़ाम होना होता तो अभी तक कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आ चुकी होती। ठीक है, और अभी जो एक इंटरव्यू हुआ था, जिन्होंने पंजाब केसरी वालों ने एक इंटरव्यू लिया था, ठीक है, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एचएसएससी के चेयरमैन साहब से। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं देखा तो आप लोग इंटरव्यू जाकर देख भी सकते हैं। पंजाब केसरी यूट्यूब चैनल पे जो है उनकी वीडियो डली हुई इंटरव्यू की। अभी कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू था, एक वीक पहले ही। ठीक है, उसमें उन्होंने पूछा था कि जो जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग है, अब फीमेल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई के बाद जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग है, वो एग्ज़ाम जो हैं जिनकी एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है, वो एग्ज़ाम कब होंगे। तो उसमें एचएसएससी के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने ये रिप्लाई किया था कि वो जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग है ना, वो एग्ज़ाम हम करवाएंगे जैन और फेब में। ठीक है, यानी कि जनवरी और फरवरी में। ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दुर्गा शक्ति से रिलेटेड अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, ना ही उसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। और एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने ये भी कहा था कि जो दिसंबर तक जो है हमारा शेड्यूल जो वो फुल हो चुका है। ठीक है, दिसंबर तक हमारा शेड्यूल फुल हो चुका है। ठीक है, जितने भी हमने हर सैटरडे संडे में जो है हमने एग्ज़ाम डेट जो रखी हुई है, उनका कहने का ये यही मतलब है। उन्होंने यही कही थी, सेम डिटो लाइन। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोग वो इंटरव्यू जाके चेक कर लेना, और जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि दिसंबर तक हमारा शेड्यूल फुल है। तो बाकी जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग है वो सारे जनवरी और फरवरी में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और मार्च तक एक भी एग्ज़ाम जो है, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम निकले हुए थे, जितने भी आपके एग्ज़ाम डेट पेंडिंग हैं, वो सारे एग्ज़ाम आपके जनवरी फरवरी बाद सब एग्ज़ाम जो है वो करवा लिए जाएंगे, कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ऐसा एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने कहा था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है कि अगर उन्होंने ये कहा कि शेड्यूल फुल हो चुका है, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में हमने एग्ज़ाम डेट दे रखी। उन्होंने बताया था कि दिसंबर में उनका ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी, इनका एग्ज़ाम होने वाला। नवंबर में अभी आप लोगों को पता है एएलएम का, पीजीटी और इन सब का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। तो अगर नवंबर में होना होता तो अब तक जो है इसकी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी थी। उन्होंने ऑफिशियल अपडेट अभी तक कुछ भी नहीं दी है। एटलीस्ट ये तो बता देना चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, वो मंथ बता देना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम डेट अभी ना बताए लेकिन मंथ बता दे कि भाई इस मंथ में एग्ज़ाम होगा। पहले उन्होंने नवंबर में बताया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। अगर नवंबर में होना होता ना तो अभी तक आपकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी होती। अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है या फिर कोई भी इंटरव्यू में वो कोई कुछ भी बताते हैं तो मैं आप लोगों को तुरंत ही बता दूंगी। तो अब मत पूछना कि एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम जो है इसका कब कंडक्ट करवाया जाएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले आप लोगों को
को बता दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहला डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसका सिलेबस वैसे मैं काफ़ी सारी वीडियो में जो है मैं आपको 2-3 वीडियो बना रखी जिनमें मैंने इसके सिलेबस के बारे में बताया है। ठीक है, हर कोई यही पूछता है कि इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, इसका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। देखिए सबसे पहला डाउट ये जो है इसका एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा जैसे आपका फीमेल कांस्टेबल का रहा था। वैसे तो एचएसएससी का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, आप लोगों को पता है। कोई सिलेबस इनका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, इनका कोई भी जो है फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसका सेम जैसे फीमेल कांस्टेबल का आप लोगों ने किया था, करंट अफेयर वगैरह ये कर लेना। ठीक है, जनरल साइंस, ठीक है, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे जो है आपका सेम फीमेल कांस्टेबल वाला आपका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट जो है ये आ रहा था कि इसमें ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन के और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है इसमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये, अगर किसी ने फॉर्म भरा है ना तो उसको तो 101% पता होगा कि उसने फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आपकी सेम ही थी, एक ही एडवर्टाइजमेंट थी। ठीक है, उसी के अंदर आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई थी। तो जो फीमेल कांस्टेबल पे जो रूल रेगुलेशन लागू हो रहे थे ना वो सेम दुर्गा शक्ति पे भी लागू होंगे। जैसे आपका जो उसमें भी आप लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है वो मिले थे फीमेल कांस्टेबल में। ठीक है, जिसका घर में कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो उसके तो नो जॉब के तो आप लोगों को पता है कि कितने मार्क्स मिले थे, 5 मार्क्स मिले थे, वो इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स वो इसमें भी मिलेंगे। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, ठीक है, इनके भी मार्क्स जो है फीमेल कांस्टेबल में मिले हैं। तो वही सेम रूल जो है जो फीमेल कांस्टेबल में था वही सेम इसी में लागू होने वाला है। ठीक है, ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक डाउट और आ रहा था। ठीक है, और डाउट जो है क्या था आपका, ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो है मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है डाउट आ रहा था कि इसमें जो एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा ना वो जैसे फीमेल कांस्टेबल का था सेम होगा, 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके वही होंगे जो आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की थी, यानी कि 10 मार्क्स तो आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 10 मार्क्स और ठीक है, जो टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा ना वो आपका सिर्फ और सिर्फ 80 यानी कि 80 नंबर का ही होगा, जैसे आपका ये हुआ था फीमेल कांस्टेबल वाला। ठीक है, यानी कि आया तो आपका 100 नंबर का था लेकिन वो काउंट आपका किस में हुआ था, पॉइंट, एक क्वेश्चन आपका 0.8 का था तो वो 80 में काउंट हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेम दुर्गा शक्ति का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिट्टो फीमेल कांस्टेबल की तरह रहने वाला है। वैसे तो एचएसएससी का कोई फिक्स नहीं है लेकिन ये पोस्ट बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो इसका सारा सब कुछ एडवर्टाइजमेंट उसी में वो, क्योंकि इसकी अलग से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, इसकी कोई अलग से कोई डिटेल नहीं थी, तो जो फीमेल कांस्टेबल पे लागू हो रही थी वो सारी सेम चीज़ें जो है दुर्गा शक्ति पे लागू होगी। ठीक है, वही सेम फिजिकल भी सेम होगा, हाइट वगैरह सब कुछ जो उसमें बोला हुआ था वही सेम इसमें लागू होने वाला, इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं है। तो आई होप अब तो आप लोगों का कोई भी जो है वो डाउट नहीं रहा होगा, सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अब भी अगर किसी का डाउट है तो वो कमेंट्स करके मेरे से ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में जो है डाउट बता दूंगी। अभी जितने भी डाउट आए थे इन दिनों में मैंने वो सारे डाउट ले लिए और सारे डाउट जो है आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।